हमारे साथ एक मोहतरमा है, एक एक्स एथियस्ट पूजा। जी सिस्टर, कैसे हैं आप? हाय सैम भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया। आप कैसे हैं सिस्टर? मैं बढ़िया हूँ। यार सच बता रही हूँ, बोर हो गए आपकी ये सारी चीजें हम देख देख के। सच बता रही, मैं तो पूरा एक महीना खराब ठीक है। कर दिया। टाइम वेस्ट हो गया पूरा। जी जी। ठीक है। तो अभी आप और बताइए कि वैसे हाउ इज योर रिलीजन बेस्ड? आप बाय द वे, नहीं बाय द वे, मेरा नाम पूजा है नहीं, वैसे ये फेक है। और तो भाई हम देखिए, सैम भाई मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्लेम किया ही कहें कि हमारा रिलीजन बेटर है। हम कभी हम आपने कब सुना कि हम ये चीज बोल रहे हैं कि वी आर द सुपीरियर? हमने कभी बोला आप लोगों से ये चीज? आपकी आप वॉइस ब्रेक हो रही बताइए। है सिस्टर। आप ये बताइएगा कि हमने कब बोला कि हमारा रिलीजन बेस्ट है? हमने कब क्लेम किया? हम्म, ठीक है। तो आप अपना पहले रिलीजन तो बताइए कि आप सनातनी हैं। भाई पहले मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई थी, बट मैंने हिंदू से शादी की, तो मैं, अब बताइए, तो मैं हिंदू हूँ। और मेरे जो पूर्वज थे वो भी पहले आप एक हिंदू हिंदू ही है, थे। सनातनी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आप सनातनी हैं। सनातन धर्म फॉलो करते हैं आप? हाँ हाँ, मैं सनातन धर्म फॉलो करती हूँ। लेकिन भाई एक बात बताओ, तो हमने क्लेम ही कब किया कि हमारा रिलीजन बेटर है? क्लेम तो आप करते हो ना। चलिए ठीक है। चलिए, वेरी गुड। आप क्लेम नहीं किया आपने, तो हम तो आपको पता चल क्लेम गया कि कब आपके कर, धर्म नहीं में नहीं, छेद है, इसलिए आपने क्लेम नहीं किया। वेरी गुड, बहुत अरे अच्छी बात है, भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं छेद है। हो, आप जो, नहीं नहीं, जो आप प्यारे प्यारे हमारे मुसलमान भाई उठा के जो हम हिंदू लड़कियों की भद्दे पीट रहे हो। एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, एक बात बताओ। आपकी वॉइस मनुस्मृति ब्रेक की हो आप रही है बात सिस्टर, कर, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से। आप मनुस्मृति की आप बात करते हो, तो मनुस्मृति फॉलो कौन जी। करता है मेरे भाई? मनुस्मृति फॉलो कौन करता है? मनुस्मृति बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं ना सिस्टर। अगर आप अरे देखेंगे कौन आज फॉलो कर, दलित को किस तरह से ट्रीट, बता रहा हूँ। सवाल किए तो जवाब सुन लीजिए। सवाल किए ना, आप कौन फॉलो करता है, तो मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। हम रोज न्यूज पढ़ते हैं और उसमें आता है कि दलित को इस तरह से किया गया है, दलित को ये किया गया है, दलित को मार दिया गया है। रिसेंटली एक खबर आई थी 2 दिन या 3 दिन पहले। एक दलित लड़का या लड़की एक टैंक से पानी पिए थे। तो वो सारे टैंक को शुद्ध किया गया, पवित्र किया गया गौमूत्र से। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण ने क्योंकि एक शूद्र ने उसको छू लिया था। एक दलित ने उसको छू लिया था या पानी पी लिया था। उसको पूरा क्लीन किया गया है गौमूत्र से। उसके बाद फिर से उसको पानी डालकर उसको फिर शुद्ध किया गया है। तो लोग फॉलो कर रहे हैं ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मनुस्मृति को फॉलो करते हैं। सैम भाई प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। जहां पे 140-45 करोड़ रहते हैं, और यार आप इसमें जी जी। दलित, आप इसमें हिंदू धर्म को क्यों बीच में ला रहे हो? उसमें पर्टिकुलरली उस आदमी की मानसिकता खराब है ना। आप दलितों की चिंता करना छोड़ दो, उनके लिए दलित कास्ट के बहुत सारे लोग हैं, वो उनकी चिंता करेंगे। हम्म, हमारे भाई हैं दलित भाई, हम पे छोड़ दो, जी जी। हम देख लेंगे हमें उनका करना क्या है। प्लीज, जी दलित भी जी। हमारे भाई हैं। बहुत सारी जो हमारी ब्राह्मण लड़कियां हैं वो दलितों से भी शादी करती हैं। दलित मनुस्मृति आप हमारे मानते हैं? खुद के हैं। मनुस्मृति मनुस्मृति आप नहीं मानते हैं? मनु ओ सैम भाई, मनुस्मृति बैन है। आपने 5-6 चीजें उठा के रखी हुई हैं। आप क्या हिंदुओं को पागल समझ रहे हो क्या? जो आप यहाँ पे आके कोड सवाल किया। करते हो, आपको ये चीज नहीं पता? नहीं नहीं सिस्टर भाई, आप मेरी सिस्टर, बात मैंने आपसे समझिए। सवाल किया। ऐसी बात नहीं होगी भाई। आपको कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर हम्म, जाकर बात करना है तो करिए, मेरे से तो ऐसा ना करिए आप बात प्लीज। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ बताइए सिस्टर बताइए। जी। आप मनुस्मृति हम्म, में मानते हैं? मनुस्मृति भगवान ने नहीं लिखी है। वो मैं एक, क्या सवाल किया? वो, मैं क्या सवाल किया, मानते हैं नहीं मानते, सिंपल। नहीं मानती हूँ। और मनुस्मृति इंडिया में बैन है, उसे कोई फॉलो नहीं करता। मनुस्मृति बैन है इंडिया में? क्या बोल रहे हो आप? आपको, अरे आपको नहीं पता होगा यार, आप अपने इस्लाम में रहो यार, हमारे पीछे क्यों पड़ गए? मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा, आए दिन हर कोई चैनल पे वाल्मीकि आके रामायण मानते हैं आप? हिंदू। वाल्मीकि रामायण मानते हैं? सैम भाई, हिंदू लोग ना प्रैक्टिकल हो चुके हैं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरी आपको बहन जितनों का मेरी धर्म बहन परिवर्तन, मेरी बहन, प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल रोज न्यूज़ेस आ रहे हैं ना।
दलित के साथ ये हो रहा है, दलित के साथ वो हो रहा है, बच्ची का रेप कर दिया गया है, बच्ची को मार दिया गया है, स्कूल में निकाल दिए जा रहे हैं, स्कूल में किस तरह से दलित बच्चियों के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, मंदिर में जाने की इजाजत नहीं, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ना, प्रैक्टिकल हो गए। आप बोल रहे हैं कि हाँ प्रैक्टिकल हो रहा है। तो तो सैम भाई, तो ऐसी न्यूज तो बहुत सारी आती। फिर आपने श्रद्धा के 36 टुकड़े कर दिए, एक ने छत से गिरा दिया, गलत है, एक ने गलत है, गोली मार दी। गलत है। तो आपकी हम तो आपकी कंडेम करते, हम तो कंडेम करते हैं, हम उनको तो कंडेम सेम करते ना। हैं जो गलत है। एक मिनट सिस्टर, हम कंडेम करते हैं हर चीज को। हम वो ब्राह्मण को भी कंडेम करते हैं, हम वो मुस्लिम को भी कंडेम करते हैं, समझ रहे हैं आप। पर यहाँ पर बात हो रही है, पर वो यहाँ पर बात, भाई मेरे, इसमें धर्म की गलती नहीं है मेरे भाई, समझ जाओ इस बात को। इसमें पर्टिकुलरली उस इंसान की गलती है, उसके परिवार की गलती है, उसकी परवरिश की गलती ठीक है। है मनुस्मृति, यार, अगर हिंदू ओके आई लोगों को गॉट इट, कोई आई फर्क गॉट नहीं इट, पड़ता। पूजा जी आई गॉट इट। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मनुस्मृति को जला देना चाहिए, सॉरी, मनुस्मृति को जला देना चाहिए। मनुस्मृति मनुस्मृति अंबेडकर जी ने 1928 में ऑलरेडी जला चुके हैं मेरे भाई। तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, इंडिया में रहते हुए ओके, भी। ओके, मनुस्मृति है क्या? मैं थूकती हूँ ठीक है, मनुस्मृति पे, आई गॉट इट, मैं आई गॉट गटर इट। में पूजा डालती हूँ जी आई मनुस्मृति गॉट इट। को। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसे कुछ इंसिडेंट मिलते हैं, क्या उसको भी जला देना चाहिए? भाई मिलते होंगे मेरे भाई, लेकिन मनु रामायण को फॉलो कौन कर रहा है हम लोगों से? हम उस चीज को जय रियल श्री लाइफ में राम, कहाँ आपको फॉलो पॉलिसी कर आ रहे रहे हैं हैं ना, भाई? जय श्री राम, राम के बारे में मिलता कहाँ है? वाल्मीकि रामायण में ही मिलेगा ना, रामायण में ही मिलेगा राम के बारे में। जय श्री राम के नारे नहीं सुने क्या आप? तो यार आप लोग भी तो करते हो ना फिर यार, अल्लाह अकबर इज जस्ट अ स्लोगन यार। पूजा जी, पूजा जी, आप बोल रहे हैं कि राम को कौन मानता है, तो बहुत सारे प्रूफ है राम को मानने वाले है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण में भी राम जी ने एक शूद्र का वध कर दिया था, क्योंकि वो ब्राह्मण बन गया था, एक वेद का ज्ञानी बन गया था, और राम जी को शिक्षा दे रहा था। तो राम जी पूछे कि आप है कौन, इतने बड़े ज्ञानी गुरु हमारी नजर से बच कैसा गए? तो बोला कि मैं एक शूद्र हूँ, मेरा नाम है शंभुक। तो बोले कि आपने तो अपवित्र कर दिया हमें, और उनका वध कर दिए, तलवार लेकर उनको काट दिया गया है। तो क्या आप वाल्मीकि रामायण को भी फेंक देंगे निकाल कर, और राम जी को भी कंडेम करेंगे? प्लीज जवाब दीजिए आकर। बिल्कुल, अगर उसमें कोई चीज गलत है हम सिरे से नकारते हैं उस चीज को। हमें इतनी जी, तो समझ है, राम जी हम को आप इतना गलत, दिमाग रखते राम हैं। जी, ओके, राम जी को गलत मानते हैं आप? अरे मैं गलत मानने वाली कौन होती हूँ? मेरे जैसे यहाँ पे हजारों लोग हैं। हम लोगों की हम आप बोलिए, आप लोगों की स्ट्रीम में आप ये बोलिए, फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी राय जानना चाहता हूँ। आप बड़े ही एक सैम सुलझे हुए हैं, भाई, आप बोल रहे हैं कि हम, आप सुनिए सुनिए, मेरी बहन सुनिए, आप बोल रहे हैं कि मैं गलत को गलत बोलने वाली हूँ। तो मैं आपको राम जी के बारे में पूछ रहा हूँ, राम जी भी गलत थे, एक शूद्रा का वध कर दिया, क्या आप राम को गलत मानते? देखिए सैम भाई, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो आप लोग मैं इंटरनेट के देख रहा ऊपर भी पे हूँ, ना, समझ जो रहा भी हूँ, नहीं सुन नहीं, भी रहा हूँ, आप बोल नहीं प्लीज पा रहे हैं। मेरी 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 बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा ना देखिए करिए, कुछ ऐसा चीज, सिस्टर सिस्टर, ओ मेरी बहन, ऐसा ना करिए ना, मैं आपसे सिंपल एक सवाल कर रहा हूँ, आप प्लीज उसका जवाब दीजिए। आप एक सुलझी हुई महिला लग रही है मुझे, बड़ी अच्छी आप तमीज से बात कर रहे हैं अभी तक तो मैं आपसे बड़ी तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तो किसी को बदतमीजी नहीं करता हूँ। मैं आपसे सिंपल सवाल कर रहा हूँ, जब आप बोल रहे हैं कि मनुस्मृति गलत है तो मैं भी गलत मानूंगी, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ लिखा है तो मैं भी उसको गलत मानूंगी, चलिए एग्री, अच्छी बात है आप मान रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप राम को भी गलत मानेंगे क्या? प्लीज जवाब दीजिए। जी पूजा जी। भाई मेरे, समझने की कोशिश कीजिए। कितने बार समझाएंगे, मैं तो समझ गया हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए। राम को अब गलत इसे मानेंगे? यूट्यूब पे डाल के ना कुछ इसे भद्दा सा मत बना देना। आप प्लीज समझने की नहीं नहीं, कोशिश कीजिएगा, ये नहीं नहीं, हमारे मैं पूर्वज हैं, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रेस्पेक्ट आप तो करेंगे ना, आप रेस्पेक्ट तो ये करेंगे, आप ना बेशक। आ, पूजा जी, आप से, पूजा जी, पूजा जी, सिंपल सवाल मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, बार बार रिपीट करने की आदत नहीं है। आप किसी और के स्ट्रीम में जाइए, एक्स मुस्लिम के स्ट्रीम में जाइए, कहीं पर भी जाइए और घंटे बैठिए, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे स्ट्रीम में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, उनसे ही बात करना रहता है। अगर आप जवाब देते हैं तो ठीक है, हम कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर नो प्रॉब्लम, आप आराम करिए। बोलिए, क्या आप राम को गलत मानते प्लीज हैं? मेरी बात, प्लीज मेरी बात आप समझिए। ये जो आप टेक्टिक्स, 10 seconds, I'll give you, I'll give you last 10 seconds, my dear sister.
आपसे मैं सिंपल सवाल किया कि राम जी ने भी वध किया एक शूद्र का, क्योंकि वो ब्राह्मण बन गया था, वेद का ज्ञानी बन गया था और राम जी को शिक्षा दे रहा था। तो राम जी ने तलवार निकाली और मार दिया। उत्तराखंड में लिखा है, पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 71 या 72 शायद। तो वाल्मीकि रामायण में ये इंसिडेंट आता है। तो क्या आप राम को भी गलत मानते हैं क्या? यस और नो? वी विल कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। If you have a guts, please give me 1 second. Give me a क्या आप 1 राम को minute. गलत मानते हैं क्या? यस और नो? वी विल कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। सैम, सिस्टर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप सिस्टर लोग जो ये मानते हैं क्या? यस और एक मिनट सिस्टर। सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ले लीजिए पूजा को। जी मैम, आप पाकिस्तानी लोग ना हिंदू लोग के साथ बहुत बदतमीजी करते हो। प्लीज मुझसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मैं एक विमेन हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पूजा, हाउ आर यू? कैसी हो? मैम, आप लोग ने इतना दिमाग खराब करके रखा, आप कहाँ से मैं अच्छी हूँ? पूजा कैसी हो? नहीं नहीं, आप पूजा कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मैम। आप एक बात, आई एम जस्ट मीटिंग यू माय सिस्टर। अरे बोल, हाउ आर यू? अरे बोलने तो दो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत पूजा मैच्योर वुमेन हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। अच्छा चलो सुनो, ग्रीटिंग्स नहीं एक्सेप्ट करनी मत करो। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि मैंने हमेशा आपको आदमियों की मैम अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज भाई इनको म्यूट कर दे इफ शी इंटरप्ट्स मी। मैं इस तरह की डिस्कशन नहीं कर सकती। पूजा, मैं बड़े अच्छे तरीके से बात करने आई हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि हमेशा मैं तुम्हें क्यों आदमियों की स्ट्रीम में देखती हूँ? तुम्हें औरतों के साथ बात करने में तकलीफ क्या है? तुम्हें सिर्फ आदमियों के पास ही जाना होता है? क्यों? तुम्हें अगर जवाब चाहिए तो लेडीज स्पेशल होता है। हम लेडीज की जो स्ट्रीम्स होती हैं उसमें क्यों नहीं आती? कभी घुस घुस जाती हो आमिर भाई के अंदर, कभी घुस घुस जाती हो सैम स्टैलोन के अंदर। तुम्हें इतनी मजे क्यों आते हैं आदमियों की स्ट्रीम में जाके? बोलो अब। फिर वही बदतमीजी वाली बात मत करिए मैम। बात ही नहीं है। आप लोग ना, आप देखो ये नाम पूजा है। मैंने तुम्हारी जो है वो अभी प्रोफाइल भी देख ली है। तुमने झूठ बोला कि तुम पूजा नहीं हो। तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी इस नाम से। चुप करके सुनो, म्यूट करके सुनो। अगर तुम्हें सवाल के जवाब चाहिए तो औरतों से क्यों नहीं बात करती? ये तुम लोग सनातनी महिलाओं के साथ मसला क्या है? तुम लोग आदमियों के साथ क्यों इतने तुम्हारा चैनल कौन सा? इंटरेस्टेड क्यों होती हो आदमियों के साथ बात करने में? औरत से बात करते मजा नहीं आता? चस्का नहीं आता? चस्के लेने आती हो? मर जा बहन। रंडी ना, देखा? अब ये देखे। नहीं ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 साल हो गए गालियां खाते खाते। तुम जैसे लोगों के साथ भिड़ते भिड़ते ना हम लोगों की ना मोटी चमड़ी हो गई है। जितनी मर्जी ब्लास्फेमी कर लो, जितनी मर्जी मुझे गाली दे दो, मैं इस काम को, बल्कि अब जो KGF 2 आएगी ना उसका मसाला अब अगर जो तेज होगा ना तो पूजा तुम्हारी वजह से होने वाला है। आ जाओ वापस। हाफिज भाई ले भाग्य सिस्टर, हाँ अब ठीक है। अब ये बात तय हो गई। अब मेरे भाई सैम स्टैलोन भी बैठे, हाफिज भाई बैठे, आमिर भाई भी मेरे भाई हैं। आप लोग याद रखिएगा, इस औरत ने, ये जो औरत आती है, इसने आपकी बहन को गाली दी है। अब आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है इसके साथ? वो पूजा अजी सुनती हो नहीं होना चाहिए। अगर आमिर भाई सुन रहे हैं तो अजी सुनती हो नहीं हो, उसको सीधा जो जैसे आखिर में लास्ट टाइम इसकी इज्जत हुई थी ना, आमिर भाई ने कहा था गेट आउट गेट आउट, इसके साथ गेट आउट होना चाहिए। अव्वल नंबर की झूठी औरत है। इसकी नाम भी पूजा है। अब इसका पूजा नाम इतना ज्यादा मशहूर हो गया है कि अब इसको शर्म आती है अपना नाम पूजा कहलवाते हुए। ये इसकी आईडी भी पूजा के नाम से है, इसका यूट्यूब चैनल भी पूजा के नाम से। तो अब अगर नेक्स्ट टाइम ये आके कहे ना कि मेरा नाम पूजा नहीं है तो समझ जाए कि इसको शर्म आ रही है। और ये सनातनी है और ये अपनी सारी चीजों को डिफेंड भी करती है, लेकिन बार बार कहती है आप लोगों को तकलीफ क्या है? तो तकलीफ हमें है, तकलीफ तो तुम्हें है जो तुम बार बार आके सारे मर्दों की स्ट्रीम में आके घुसती हो। अगर तुम्हें जवाब चाहिए और तुम बाकी सिंसियरिटी के साथ कोई आंसर चाहती हो तो तुम लेडीज स्पेशल में आओ, हम तुम्हें जगह देंगे। क्यों? हम तो वहां पे पुकार के थक गए। तुम्हारी वो डुप्लीकेट पूजा जो दूसरी 1 मिनट वाली, उसको भी हम बुला रहे होते हैं, वो भी नहीं आती है। तुम्हारी कालिदासी भी नहीं आ रही होती है। उनकी स्ट्रीम्स पे तुम जाके बोलती नहीं हो। यहाँ पे तुमने आदमियों के साथ जो है वो चटक बटक करके बात करनी होती है। किस तरह आमिर भाई से बात कर रही थी,
टोटली कैरेक्टरलेस औरत है, और ये गाली मुझे देके गई है। ये हमारे भाई के साथ किस तरह फ्लर्ट कर रही थी ओपन स्ट्रीम में। तो जो औरत ओपनली स्ट्रीम में 250 लोगों के सामने 1000 लोग ऊपर से देख रहे थे उस वक्त, खुलेआम आमिर भाई के साथ फ्लर्ट कर रही थी, ये है सनातनी महिलाओं का कैरेक्टर। तो इन औरतों से बचिए और इनको एंटरटेन करने के वजह सीधा सीधा बात कीजिए। सैम भाई बहुत शुक्रिया, मैं थोड़ा सा कॉलर आपके इस पर आई थी। ये पूजा बहुत ज्यादा ना झूठ बोल रही थी, तो मुझे मजबूरन आना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, आप आए। बड़ी मेहनत, मतलब बड़ी हेल्प हो गई है, नहीं नहीं, क्योंकि कोई मसला नहीं। ये मैं जो एब्सेंट हो गया था ना 2 हफ्ते के दरमियान, तो ये पूजा उसी दरमियान में आई है। और मैं उनको जानता भी नहीं हूँ ज्यादा, एक दो क्लिप देखा हूँ मैं उनके, इसी वजह से उनको रिकॉग्नाइज करा हूँ मैं कि वो ऐसी है कि बस कॉलर बनकर आती है और टाइम वेस्ट करती है। तो इसीलिए मैं उनको पकड़ रखा था कि भाई सैम राम के भाई ऊपर पकड़ लिया था आप उनको। आपने बहुत जबरदस्त पकड़ा, और जब उसको क्या पकड़ेंगे, वो तो खुद ऐसी औरत है जो खुद पकड़ा रही होती है अपना हाथ। बात ये है कि अब ये अपनी मार्केट में औरतों को छोड़े, और छोड़ भी मर्दों के बीच में। इनको लग रहा है कि शायद समीर की तरह, साहिल की तरह, आदम सीकर की तरह हमारे मुसलमान मर्द भी शायद कैरेक्टरलेस होंगे, जो थोड़ा प्यार से बात करो तो बहक जाएंगे, लंबा अरसा जो है वो स्टेज पे रहने देंगे, शायद बात करने देंगे। इनको पता ही नहीं है कि हमारे मुसलमान मर्दों का कैरेक्टर क्या है। ये समीर और साहिल समझ के जो है वो घुस जाती है, और जिस तरीके से बात कर रही होती है, तो यहाँ पे शर्म का मकाम है वो उन तमाम सनातनियों के लिए कि जो खुद चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं और अपनी महिलाओं को हमारे मर्दों के पास भेजते हैं, और फिर कहते हैं कि लव जिहाद हो रहा है। भाई तुम खुद सजा बुझा के भेजोगे तो लव जिहाद नहीं तो क्या होगा? आंखों पे पट्टियां थोड़ी हमारे मर्द बांध सकते हैं। तो फिर लव जिहाद का ताना हमें मत दो। ये जो तुम्हारी भगवा लव ट्रैप की जो औरतें आ रही होती है ना, इनको पट्टे डालो। बहुत शुक्रिया सैम भाई, अस्सलाम बहुत वालेकुम। बहुत शुक्रिया सिस्टर, बहुत वालेकुम। शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। वेल डन सिस्टर, वेल डन। बहुत शुक्रिया। जी जुनेद भाई, कुछ बोलेंगे आप? जी, इनको बस यही खतरा है कि अब हमारी किताबें खुलती जा रही हैं और हमें इनकार करना पड़ता जा रहा है। ये ना हो हमें मुकम्मल तौर पर हिंदुइज्म का ही इनकार करना पड़ जाए। बेशक ऐसे ही हो रहा है। और देखिए ये अभी एक ये नई टैक्टिक स्टार्ट की है, पता नहीं कि इनको पूजा जी को कोई छोड़े है या फिर ये खुद ही से आती है स्ट्रीम्स पर, पता नहीं। और ये अपना एक अलग ही फंडा लेकर चल रहे हैं। मैं इनसे सीधा सीधा एक सिंपल सवाल किया, देखिए ये आए, मनुस्मृति को तर्क कर दिए, बोले कि भाई हम चलिए मनुस्मृति हम मानते नहीं, मनुस्मृति को ऑलरेडी जला दिए है बाबा साहब अम्बेडकर, वेरी गुड। जब बात आई वाल्मीकि रामायण की, तो वो भी एक्सेप्ट कर लिए कि भाई वाल्मीकि रामायण में अगर कुछ गलत लिखा है तो वो भी एक्सेप्ट कर लिए, नो प्रॉब्लम। जब बात आई इनकी श्री राम की, तो ये पसर गए, तो ये सच्चाई की तरफ है ही नहीं है। अगर एक सच्ची महिला होती है, सच्चे कोई इंसान होता है, गलत को गलत बोलने वाला है, तो वो राम को भी गलत बोलता है। तो यहाँ पर इनकी हिपोक्रेसी यहाँ पर एक्सपोज हो गई है। और जब सिस्टर एलिना आई, तो ये भड़क गई और गाली देना स्टार्ट हो गया है। सिस्टर एलिना ने उफ नहीं किया है, कुछ नहीं बोला है, बदतमीजी नहीं की है, कुछ नहीं बोला है, ये गाली पर उतर गई है। इस तरह की औरत है ये पता नहीं ये प्लांटेड है, कोई भेजे हो गया। खैर फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे कई प्लांटेड आए हैं, जड़ से उखड़ कर चले गए। पौधे पौधे ही अल्हम्दुलिल्लाह। रहते, पेड़ कभी बन नहीं पाएंगे। ये प्लांटेड है, प्लांट उखाड़ना हमें आता है।